सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा, सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया, कहा 3 करोड़ से ज्यादा अफराद सैलाब से शदीद मुतासिर हैं। हुकूमत मुतासिरीन को खुराक और रिहाइश फराहम कर रही है। एंटोनियो गुतेरेस ने यकीन दिलाया कि यूएन का पूरा निजाम पाकिस्तान की मदद को तैयार है। दुनिया को पाकिस्तान की सूरत हाल का अंदाजा करना चाहिए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तानी अवाम से गहरा ताल्लुक है, मुतासिरीन की परेशानी का एहसास है। सैलाब से तारीखी ढांचा तबाही का शिकार हुआ, सड़कें और दीगर जराए तबाह हो गए। मुतासरीन के खेतों जानवर सैलाब की नजर हुए। मौजूदा सूरत हाल से पाकिस्तान तन्हा नहीं निपट सकता, एहसान इकबाल ने नुकसान से आगाह कर दिया। सबरा फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर जफर इकबाल ने बताया कि सैलाब से मुल्क में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। तबाही का तखमीना अरबों डॉलर है। सिंध का बड़ा हिस्सा सैलाबी पानी में घिरा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान आमद, वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। एंटोनियो गुतेरेस सैलाब से मुतासरा बलोचिस्तान और सिंध का दौरा करेंगे। मुतासरीन से मुलाकात भी मुतवक्किल। एंटोनियो गुतेरेस आलमी बरादरी से सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अपील करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी शेड्यूल है। यूएसएड की सरबराह समंथा पावर इस्लामाबाद पहुंच गई। बिलावल भुट्टो से मुलाकात, सैलाब से तबाही का जायजा लिया। रिलीफ और बहाली पर अमरीकी इमदाद पर मुशावरत। दूसरी जानिब अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने मुतासिर सैलाब के लिए हंगामी इमदाद की फरहमी शुरू कर दी। इमदाद की फजाई तरसील का आगाज, $22 लाख की मालियत का सामान शामिल। मंशर झील के पानी को दरियाए सिंध में छोड़ने के लिए लाड़काना सेवन बचाओ बंद पर 3 कट लगा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर जामशूरा के मुताबिक शहदाद कोट और दादू के इलाकों में मौजूद पानी दरियाए सिंध में चला जाएगा। कट लगाने के बाद सेवन से दादू लाड़काना का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। कंडोला यार में बाईपास पर खैमा बस्ती कायम, सहूलियात का फुकदान। सिंध में बीमारियां फैलने लगी, बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ अदालत में पेश। लापता अफराद केस पे रियासत का वो रिस्पांस नहीं आ रहा जो उसकी जिम्मेदारी है। हिरासती मराकज कायम है जहां से लोग बरामद हुए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर रियासत ही कह दे कि नहीं मालूम लोग कैसे लापता हुए तो फिर क्या करे। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स, कहा आपको कहना पड़ेगा कि आइन अपने हालत में बहाल नहीं, और अगर ये बात है तो फिर अदालत को किसी और को बुलाना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव को यकीनी बनाना होगा कि कोई लापता नहीं होगा। एक छोटा बच्चा अदालत में आता है, अदालत उसे क्या दे। बदकिस्मत बच्चे को पिछले वजीर आजम के पास भेजा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लापता अफराद केस में रिमार्क्स, कहा लोगों का एहतसाब किया जाए जो कानून से बालातर काम करते हैं। गवर्नेंस के मसाइल तब हल होंगे जब आइन अपनी हालत में बहाल होगा। बलोच तलबा के लिए अदालत ने अप्रैल में कमीशन बनाया। कमीशन ने आज तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। लापता अफराद का मामला 20 बरस से चल रहा है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद हुकूमत की जिम्मेदारी है। लापता अफराद केस की समाअत के दौरान वजीर आजम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दिलाया कि अगर रब ने चाहा तो कोई बंदा लापता नहीं रहेगा। बताया इस बच्चे से भी मुलाकात हुई जो अपने वालिद को ढूंढ रहा है। काबीना की खुसूसी कमेटी बना दी है जो जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकला ने इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने 15 सितंबर तक की मोहलत दे दी। पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है, किसी को नाअहल करके सियासत खत्म नहीं की जा सकती। इमरान खान का केस लीगल टीम देख रही है। शेख रशीद की गुफ्तगू, बोले हुकूमत के पास कुछ नहीं है, नाअहल लोग सिर्फ सैलाब खेल रहे हैं। कराची में डाकू बेलगाम, पुलिस जराइम की रोकथाम में नाकाम।
جان محفوظ نہ مال، شہری بے حال، شہریوں کا قیمتی سامان سے محروم ہونا معمول بن گیا۔ رواں سال 56,000 سے زائد اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں رپورٹ، لوٹ مار کے دوران 60 افراد جان سے گئے اور 270 زخمی ہوئے، ہزاروں افراد نے واردات کی رپورٹ بھی درج نہیں کرائی، شہری پریشان۔ کراچی میں ڈکیتی کی آڑ میں ٹارگٹ کلنگ کا انکشاف، پولیس کے مطابق کراچی میں قتل کے 3 واقعات ٹارگٹ کلنگ کے نکلے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ٹارگٹ کلر جاوید عرف لنگڑا گرفتار، دوران تفتیش ملزم نے مزید 2 افراد کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ ڈالر کی بلند پرواز جاری، انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر 3 روپے 58 پیسے مہنگا، لین دین 229 روپے میں کیا گیا۔ برطانوی ملکہ الزبتھ دوم 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ 1952 میں تخت نشین ہونے والی ملکہ نے بلمورل کیسل میں آخری سانسیں لی۔ برطانیہ میں 10 روزہ سوگ کا اعلان، آخری رسومات 10 دن بعد ادا کی جائیں گی۔ ملکہ الزبتھ کے بڑے بیٹے چارلز برطانیہ کے بادشاہ بن گئے۔ کنگ چارلز 3 آج سربراہ مملکت کی حیثیت سے پہلا خطاب کریں گے۔ چارلز کو بادشاہ کا تاج پہننے سے قبل کئی روایتی مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال سے پیدا ہونے والے خلا مدتوں پر نہیں کیا جا سکے گا۔ پاکستان سوگ میں برطانیہ اور دولت مشترکہ کے ساتھ ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا اظہار افسوس، دیگر سیاسی قیادت کا بھی دکھ کا اظہار۔ ملکہ الزبتھ دوم نے 2 مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا، پہلی بار فروری 1961 میں اور دوسری بار اکتوبر 1997 میں پاکستان آئی۔ ملکہ نے قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کیا۔ عالمی رہنماؤں کا ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کے انتقال پر افسوس کا اظہار، جو بائیڈن نے کہا ملکہ الزبتھ دوم ایک احساس اور باوقار شخصیت کی مالک تھی۔ کینیڈا نے ملکہ کے انتقال پر 10 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ برازیل نے بھی 3 روزہ ہوگا۔ ارجنٹائن نے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ پیرس میں ایفل ٹاور کی روشنیاں ابھی بجھا دی گئیں۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کینیڈا، آسٹریلیا سمیت 14 ملکوں کی سربراہی مملکت